ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वदर्शन चक्र फिराना, माना मन से मन मना भव हो जाना। स्वदर्शन चक्र ये है आत्मा का मन का हथियार। हथियार ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे स्वयं का बचाव कर सकते हैं। आत्मा जिस मंजिल तक पहुंचना चाहती है वह पहुंच सकती है। वह हथियार शक्ति प्रदान करता है। संगम पर शक्ति चाहिए मन को, क्योंकि मन मना भव, मन को ही मनाना है। जिस मन ने भिन्न भिन्न टेस्ट लेकर भटका है, अभी उस मन को मनाने का वरदान हम आत्माओं को मिला हुआ है, पर मनाना तो हम आत्माओं को ही पड़ेगा। अब मन को कैसे मनाएं? मन को शक्ति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, जो भटक कर भी टेस्ट मिला। उस पुरानी के टेस्ट से मन को छुड़ाना है, जहां अपवित्रता, दुख और अशांति है, और वही रास्ता से आगे चल रहे हैं सुख के तलाश में। आत्मा को पता ही नहीं कैसे निकले, कैसे मन को मनाए उस दुख के रास्ता को बदलने के लिए। तब बाबा ये शक्तिशाली हथियार दिया जिससे वह मन को उस भूल भुलैया का रास्ता से निकाल सके। सबसे पहले मन को ताकत देने के लिए हथियार की जरूरत है। जैसे ही हथियार हाथ में आ जाता है, दुश्मन के आगे जब हम खड़े रहते हैं, मन को पावर मिल जाता है। पर उस हथियार को जानना जरूरी है, और काटना क्या है वह भी जानना है। मन को शक्ति तब मिलता है जब निश्चय होता है, और वह निश्चय तब आता है जब हथियार ऐसा हो जो उस चीज को काट सके। साथ में ये भी जानना जरूरी है कैसे उस हथियार को यूज करें, जो सही वार हो और मेहनत ना हो। ऐसे भी ना हो कि हथियार का वार कहीं होना चाहिए और हो कहीं और। रॉन्ग जगह से विश्वास टूटेगा, निराशा उत्पन्न होगा। सही विधि से कॉन्फिडेंस आने कारण हिम्मत बढ़ेगा। साथ में हथियार का सर्विसिंग भी होगा और बार बार इस्तेमाल भी होगा, और हर बार हथियार चलाने का कैपेसिटी इंप्रूव होते जाएगा। मन अब असत्य की तरफ भाग रहा है, तो असत्य को सत्य से ही काट सकते हैं, फॉल्स को ट्रुथ से काट सकते हैं। उसके लिए दोनों सत्य और असत्य को जानना होगा। सत्य को असत्य समझने से भी गलत होगा, और असत्य को सत्य समझने से भी गलत होगा। यहाँ एक्यूरेसी की जरूरत है। स्वदर्शन चक्र में सत्य और असत्य दोनों नजर आता है, पर मुझे प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। विजन क्लियर हो, तब हथियार का सही इस्तेमाल होगा। वो विजन बाबा के अलावा कोई दे नहीं सकता। बाबा ने दिखा दिया, अब फिराना हम आत्माओं को है, जिससे असत्य सत्य से कटते जाएगा। जहां आत्मा का कमजोरी भी नजर आएगा, और साथ में वह प्रोसेस जिससे धीरे धीरे समय परिवर्तन हो जाएगा। सत्य रूपी हथियार को इस्तेमाल करने के लिए उस गुफा में एंटर करना होगा जहां सिर्फ अंधेरा है, और एक एक अंधेरे में रोशनी आए, जहां सच्चाई दिखाई दे जो पहले अनजान थे। तब वह हथियार का धार बढ़ता जाएगा, और एक धक से असत्य या पुराना सोच कटता जाएगा। तब मन को मनाने में सक्षम होंगे, और दुनिया में सुख, शांति, पवित्रता स्थापन कर पाएंगे। ये है मन की सेवा। स्वदर्शन चक्र का हथियार इस्तेमाल करके मन को मनाना और मन से सेवा करना। स्वदर्शन चक्र को हथियार हमें बनाना है। इस प्रोसेस में
स्वयं का एफर्ट्स ही है, किसी और का सहारा से नहीं हो सकता। मुझे ही लेबर करना है, इसलिए हथियार का नाम में स्व है। इस स्वदर्शन चक्र हथियार का हर एज में शार्पनेस है, सत्य का जो जो इल्यूजन को खत्म करने वाला है। ये शार्पनेस है, मन को मनता है। जितना ज्यादा शार्पनेस उतना अच्छा से काट सकते हैं। काटना माना परिवर्तन करना। कुछ भी कट जाता है तो पहले वाला सेम पोजीशन नहीं होता, चेंज होकर नया कुछ बनता है। स्वदर्शन चक्र हर दुख में दिखाई देने वाला सिचुएशन को काट कर उसमें सुख देखने वाला सिचुएशन में परिवर्तन कर सकता है। स्वदर्शन चक्र फिराते समय जब हम सत्युग से फिराना शुरू करते हैं, हमें एक एक चीज उस चक्र में नजर आने लगता है और वह सब बातें नोन चीजें हैं। पर जब जोर से फिराते हैं तब वह चक्र के शार्प ब्लेड्स भी नजर नहीं आता। सब कुछ प्लेन हो जाता है, माना हर नोन बातें कट कर इतने छोटे बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है कि नजर ही नहीं आता। और उसी समय हमें बुद्धि की नजर को शार्प करना है देखने के लिए, और वही सत्य है। तो मन मनाभव का स्थिति वह विचार सागर मंथन का स्थिति है जहां मैं उस व्हील द्वारा पुराना सोच से नए सोच के तरफ मूव करती हूँ। नोन से अननोन ये चेन बन जाए जो बाबा से नजदीक का अनुभव कराएगा। नोन में दोनों सुख और दुख है, और अननोन है सुख दुख से परे का स्थिति जहां ये दोनों चीज नजर नहीं आएगा, और ये दोनों चीज सोगने से माया के हाथ आ जाते हैं। जो ये परे स्थिति को ही बाबा कहते हैं माया का सिर कट जाना, जहां मुझे कुछ भी पता नहीं, एकदम न्यूट्रल स्टेट। जब हम ईश्वर की वंशावली होते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और इसी प्रोसेस से विष्णु की वंशावली बनते हैं और उस चक्र को हासिल कर लेते हैं। माना चक्र उस कांस्टेंट मूवमेंट में जहां सब कुछ न्यूट्रल, कुछ भी अलग से नजर नहीं आ रहा है, और वही हथियार फिर द्वापर में हमारे पूज्य स्वरूप में ऑटोमेटिक नजर आता है, जो हर पल ये याद दिलाने की कोशिश में हो, भटको मत, एक बाप को याद करो जो सुख दुख से परे जाने का मंत्र है। सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, माना उस अननोन स्टेट में बुद्धि होती है। सभी मिट्टी में मिल जाएगा, बाबा ने आज कहा है। तो स्वदर्शन चक्र जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ब्लेड में शार्पनेस होते हैं, क्योंकि उसमें सतयुग और त्रेता दर्शन का पावर होते हैं। इसलिए कलयुग तक का दुख सुख और गिरने की बातों को आसानी से काट सकते हैं, और वो ब्लेड का शार्पनेस ही मेहनत से बचाता है और हमें डिटैच करके मुक्त कर देता है। पर जब स्वदर्शन चक्र एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, माना कलयुग के रूप में चिंतन चलता है, जिस नजर आता है और मन को वहां मना नहीं सकते, वह फंस जाता है, क्योंकि उल्टा तरफ ब्लेड ब्लंट है और जहां ब्लंट है वहां मेहनत ज्यादा होता है, और मेहनत होते ही हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जहां हम अटक जाते हैं। तो काट नहीं सकता है वो ब्लंट ब्लेड, और फिर से बुद्धि भटक जाता है। तो स्वदर्शन चक्र फिराना माना मन से मन मना भाव हो जाना,
चक्र को क्लॉकवाइज घुमाना और सब कुछ चॉप करके ऐसे ब्लेंड कर देना कि कुछ भी नजर ना आए, सारे नोन अननोन में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, ओम शांति।